भारतीय जनता पार्टी की नेता रही एडवोकेट लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने से पहले विवाद हो गया। Uphold the Constitution and the laws. गौरी के नाम पर विवाद क्यों हुआ, याचिका दायर करने वालों की क्या दलील थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, सब जानेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ कि जज की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया हो। एडवोकेट गौरी को 6 जनवरी 2023 को मद्रास हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इससे पहले कॉलेजियम ने जैसे ही राष्ट्रपति के पास गौरी के नाम की सिफारिश भेजी, मद्रास हाई कोर्ट के कुछ वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 वकीलों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि गौरी भाजपा नेता रही हैं। उन्होंने इस्लाम को हरा आतंक और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक कहा था। वकीलों ने अभद्र भाषा को लेकर आईपीसी की धाराओं के तहत गौरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही उन्हें जज न बनाने की मांग की थी। वकीलों का कहना था कि गौरी भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही हैं। उन्हें जज बनाने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका दायर करने वालों की दलील थी कि जो भी जज शपथ लेने जा रहा है उसके लिए बेहद जरूरी है कि उसकी संविधान में पूरी आस्था हो। गौरी जो बयान पब्लिक में देती रही हैं उससे वो शपथ लेने के लिए अयोग्य साबित हो जाती हैं। मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना और BR गवई ने याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, एलिजिबिलिटी और सुटेबिलिटी में अंतर है। अदालतों को सुटेबिलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो पूरी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपॉइंट किया गया है। जिन बयानों का जिक्र किया जा रहा है वो 2018 के हैं। मेरा मानना है कि गौरी के लिए रिकमेंडेशन से पहले कॉलेजियम ने निश्चित तौर पर इस पर विचार किया होगा। उन्होंने कहा कि जज बनने के पहले मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, लेकिन 20 बरस में जब से मैं जज हूँ आज तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा। और सारा बाहर जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पहले आप क्या रहे हैं, बाहर में आप क्या रहे हैं उसमें। और द मोमेंट यू होल्ड दैट चेयर ऑफ ए जज, द व्यू चेंजेस, यू बिकम इम्पार्शियल। ये ऐसा होता रहा होगा। हालांकि भले ही गौरी के जज बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी हो, लेकिन न्यायपालिका के इतिहास में एक बार ऐसा हो चुका है जब हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। मामला 1992 का है। KN श्रीवास्तव को गुवाहाटी हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था। तब उन पर करप्शन का आरोप लगा था। आरोप था कि एडवोकेट के तौर पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और न ही वो जुडिशियल ऑफिसर रहे हैं। तब नियुक्ति आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और शपथ पर रोक लगा दी थी। तो आखिर कौन है विक्टोरिया गौरी? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गौरी जज नियुक्त होने से पहले मदुरई में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थी। उनका कहना था कि सितंबर 2020 में पद संभालने से करीब 3 महीने पहले उन्होंने बीजेपी के सभी पदों और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गौरी अगस्त 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थी। तब उनका ट्विटर हैंडल चौकीदार विक्टोरिया गौरी था। अपने बायो में उन्होंने खुद को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव कहा था। हालांकि ये ट्विटर हैंडल अभी ऑफलाइन है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि गौरी कन्याकुमारी के पास एक जिले से ताल्लुक रखती हैं जहां कट्टरपंथी हिंदू और ईसाई दोनों संगठनों के मजबूत अनुयायी हैं। उनके विचार एक औसत भाजपा और RSS अनुयायी के समान थे। उनकी तरक्की के बाद उनका आचरण मायने रखता है, ये नहीं कि उन्होंने पहले क्या कहा था।